उधर सिचुएशन कैसी है? किसी को तुम पर शक तो नहीं हुआ ना? नहीं मैडम, किसी को भी मुझ पर शक नहीं हुआ है। गुड। तुम पर किसी को भी शक होना भी नहीं चाहिए, समझे ना? मुझसे लिए गए पैसों का क्या किया? विला खरीद लिया क्या तुमने? हाँ? अरे नहीं मैडम, इस केस के खत्म होने तक मुझे किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है। वेरी गुड, ये अच्छा फैसला लिया। वैसे मैंने तुम्हें अभी कॉल एक जरूरी एडवाइस देने के लिए किया है। क्या हुआ मैडम? अचानक से तुम्हारे पास इतने पैसे आ गए और तुम्हारा स्टेटस बदल गया। ये देखकर लोगों को तुम पर शक हो जाएगा। कहीं तुम एक गलती कर बैठो। इसी इंतजार में आदि की नजर तुम पर रहेगी। अगर तुम्हारा ये बदलाव आदि की नजर में आ गया तो इतनी मेहनत से बनाया मेरा ये प्लान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैडम। मैं उस पैसे का अभी इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूंगा। जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, ताकि किसी को भी मुझ पर शक ना हो। हाँ, इस बात का ध्यान रखना और हर समय चौकन्ना रहना, समझे तुम? गलती मत करना। ठीक है मैडम, मैं देख लूंगा। कॉल रखूं मैडम? जरूरत पड़ेगी तब मैं तुम्हें कॉल करूंगी। तुम मुझे कॉल मत करना, समझ गए ना? ओके मैडम। भैया। क्या हुआ? तुमने उन तीनों को फॉलो किया क्या? कुछ पता चला? भैया, जैसा आपने कहा था वैसे ही हमने अपने डिटेक्टिव को उन पर नजर रखने के लिए कहा था, लेकिन जैसा आपने कहा था वैसा उनके बर्ताव में कोई अंतर नहीं है। उन तीनों की रूटीन लाइफ में कोई भी चेंज नहीं है। उनकी फैमिली को भी हमने एकदम क्लोज वॉच किया, कोई बदलाव नहीं है। पहले की तरह वो लोग नॉर्मल ही हैं। तीनों लोगों की फैमिली में से किसी ने कोई नई बाइक या फिर किसी बच्चे के लिए नया फोन लिया हो, ऐसा कुछ पता चला क्या? भैया, सब कुछ ध्यान से देखा है भैया, लेकिन जैसा आपने कहा था इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं खरीदा। अगर इस तरीके से कोई पैसा आता है तो ये लोग उस पैसे को जमीन खरीदने या सोना खरीदने में लगाते हैं। इसीलिए हमने इसकी भी इंक्वायरी करके देख ली। तीनों में से किसी ने भी जमीन या जेवर नहीं लिए हैं और ना ही नए घर में रहने के लिए गए। भैया, जो हमारा मैनेजर सेंदिल है ना, उसके टाइमली पेमेंट ना करने की वजह से बैंक वाले अक्सर उसके घर पर आते रहते हैं, तो उसके पास ज्यादा पैसे होने का चांस ही नहीं है। उन लोगों को फॉलो करने से हमें कोई हेल्प नहीं मिल रही है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। भैया, इसके बाद अब हम क्या करेंगे? किसकी गलती है ये कैसे पता चलेगा? माँ को इस केस से कैसे बचाएंगे भैया? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उन तीनों में से ही किसी एक की गलती है। हम लोग उन तीनों पर नजर रखने में कहीं ना कहीं तो चूक ही रहे हैं। ठीक है, मैं पता लगाता हूं। ठीक है भैया। ठीक है, चलो श्याम। पार्वती, बड़े साहब। एक पुदीना टी बनाकर मेरे रूम में लेकर आ जाओगी? ठीक है बड़े साहब। क्या हुआ बाबू को? परेशान क्यों है? जैसा आपने कहा था वैसे ही हमने अपने डिटेक्टिव को उन पर नजर रखने के लिए कहा था, लेकिन जैसा आपने कहा था वैसा उनके बर्ताव में कोई अंतर नहीं है। क्या परेशानी है पता नहीं, लेकिन बाबू बहुत ही टेंशन में लग रहे हैं। बाबू। हाँ, अच्छा ठीक है, एक काम करो, उसे वहां रख दो।
क्या हुआ बाबू, कुछ परेशानी है क्या? नहीं, उस केस के बारे में सोच रहा हूँ कि मैंने क्या मिस कर दिया और ये सब कैसे हो गया। ये आप क्या कह रहे हो बाबू? बच्चों के दूध के पाउडर के बारे में उन तीनों मैनेजर में किसी एक ने ही गलती की है, लेकिन किसने की यही पता लगाना है, क्योंकि एक बार पता लग गया तो माँ को इस केस से बाहर निकाल सकते हैं। मैंने अरुण और शाम को बोलकर उन तीनों पर नजर रखने के लिए कहा है, लेकिन अब उनका कहना है कि उन तीनों की कोई गलती नहीं है। लेकिन मेरा मन इस बात को नहीं मान रहा। मुझे लगता है कि उन तीनों में से किसी एक की गलती है। अगर आपका मन कह रहा है तो जरूर सही होगा बाबू। उन तीनों में से गलत आदमी कौन है उस बारे में सोच रहा हूँ। मुझे उसका पता लगाना ही होगा। ठीक है, चाय ठंडी हो रही है बाबू, आप चाय पीकर सोच कर देखिए, आपको जवाब मिल जाएगा। बाबू, एक तरकीब बताऊंगी, गलत मत समझना प्लीज। क्या है बताओ। आप उन तीनों लोगों को अपनी अपनी पत्नियों के साथ घर पर बुलाइए। उन तीनों में से झूठा कौन है ये जानने के लिए हमें उनकी बीवियों को बुलाना होगा। मैं कुछ समझा नहीं। किसी औरत का पति अच्छा है या नहीं ये उस औरत को ही पता होता है। मैं उन औरतों से बात करके ये पता कर सकती हूँ कि उनके पति असल में कैसे हैं। इसीलिए आप बस उन तीनों की बीवियों को घर पर बुलाइए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। आप बस उन सबके यहाँ आने का इंतजाम कर दीजिए। हाँ, मुझे आपसे एक और बात करनी थी। वो क्या है? उनके यहाँ आने के बाद आप उन तीनों को कोई काम है ऐसा कहकर यहीं पर रोक लीजिएगा। ठीक है, मैं देखता हूँ। घर आने वालों को मैं देखती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। गलत आदमी कौन है आज ही पता लगेगा। जैसे आप चाहते हो कि मैं हमेशा अपने जीवन में खुश रहूं, वैसे मैं भी चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहे। मुझे पूरा यकीन है कि अभी जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक हो जाएगा और आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो जरूर पकड़ा जाएगा बाबू। ये खाना बनाने वाली समय पर जमानत के पेपर अगर नहीं देती तो आज उस राजेश्वरी के हाथों में हथकड़ी होती और मेरा उसे जेल जाते हुए देखने का सपना पूरा हो जाता। सारे सपनों पे पानी फेर के रख दिया इसने। अच्छा बुआ, आदित्य जी के रूम से बेल ऑर्डर उठाकर आपने छुपाई थी, ये पार्वती को पता है? और क्या आदित्य जी को भी पता है? क्यों? तो तुझे जाकर उसे बताना है क्या? गधी कहीं की, कैसी कैसे सवाल करती है। आंटी, उमा को जो डाउट है ना वो मुझे भी है। आखिर पार्वती ने ये सच्चाई आदित्य को क्यों नहीं बताई? क्या मित्रा, तुम भी कैसे सवाल कर रही हो? वो खाना बनाने वाली बहुत ही अच्छी लड़की है। वो नहीं चाहती कि आदि के परिवार पर कोई भी परेशानी आए, इसीलिए वो उसको कुछ नहीं बताएगी। मुझे नहीं लगता इसने आदि को कुछ बताया होगा। ये लोग कौन है और यहाँ पर क्यों आए हैं? वही तो आंटी, और साथ में बच्चों को लेकर क्यों आए हैं? अरे वो बोलिए ना। ये लोग कौन है और क्यों आए हैं, जाके पता कर क्या। ठीक है बुआ। आइए आइए, नमस्ते। ये तीनों यहाँ आकर इस खाना बनाने वाली से क्या बात कर रहे हैं? क्या चल रहा है ये सब?
पता नहीं कौन है ये लोग। आप कौन? मेरा नाम पार्वती है। बड़े साहब ने बताया था आप घर आने वाले हैं। बड़े मालिक ने? ये लोग आने वाले हैं। आदि ने इस खाना बनाने वाली को कहा है, मतलब इसमें जरूर कोई ना कोई बात है। हाँ आंटी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आप यहीं रुकिए, आप लोग आ गए हैं ये मैं बड़े साहब को बताती हूँ। बड़े साहब खुद ही आ गए। नमस्ते बड़े मालिक। नमस्ते बड़े साहब। नमस्ते। पार्वती, बड़े साहब, इन बच्चों को कुछ खाने पीने के लिए दो। ये लोग आए हैं, ये बात मैं माँ को बता कर आता हूँ, उन्हें लेकर आता हूँ। ठीक है बड़े साहब, हाँ, आइए। हाँ। बैठिए। अच्छे बच्चे की तरह चेयर पर बैठ जाओ। आप लोग यहाँ बैठकर बातें कीजिए, मैं आप लोगों के लिए हाँ, जूस लाती ठीक हूँ। है। बुआ, पार्वती को कहो कि हमारे लिए जूस ले आए। ए, भुक्खड़ कहीं की। ये लोग कौन है यहाँ, मुझे ये जानना है। और इसे जूस पीने की पड़ी हुई है। हाँ, एक खींच के लगाऊंगी कान के नीचे। आप लोगों को पता है, 3 परिवारों को चुनकर उनको बुलाकर उनका आदर सत्कार करके और फिर फैमिली मेंबर्स को सरप्राइज गिफ्ट देने वाले हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही कहा था। हाँ, मुझे भी ऐसा ही बोलकर यहाँ लाया है। ऐसा क्या? सरप्राइज दे रहे हैं। आपके पति किस में काम करते हैं? टेक्सटाइल में या कंस्ट्रक्शन में? वो तो आदित्य जी के बेबी फूड प्रोडक्शन में पैकेजिंग मैनेजर हैं। ओह, ऐसा है क्या? मेरे पति भी बेबी फूड प्रोडक्ट्स में ही प्रोडक्शन मैनेजर हैं। ऐसा क्या? बहुत खुशी हुई सुनकर, क्योंकि मेरे पति भी डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर ही हैं। तो कुल मिलाकर बेबी फूड प्रोडक्शन से ही 3 फैमिलीज को चूज करके लाए हैं और उनको ही गिफ्ट देने वाले हैं। फूड प्रोडक्शन कंपनी में पहले से ही कंप्लेंट्स हैं और ऐसे हालातों के बीच हम उसी कंपनी के मैनेजर्स की फैमिलीज को घर में बुला रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं, आदर सत्कार कर रहे हैं। तो हम गलती सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैनेजर्स की फैमिलीज को घर पर बुलाकर उन्हें गिफ्ट दे रहे हैं। ये सब गलत नहीं लग रहा तुम्हें? इसमें कोई नई बात नहीं है माँ। हर साल हम कंपनी में अच्छा काम करने वालों को सिलेक्ट करके उन्हें इस तरह ट्रीट देने की हमारी परंपरा रही है। आप तो जानती ही हैं माँ। हाँ, लेकिन इस बार फूड प्रोडक्शन पर घिनौना इल्जाम लगाया गया है, तो उधर काम करने वाले लोग मानसिक रूप से टूट गए होंगे। ऐसे मुश्किल वक्त में फूड प्रोडक्शन में काम करने वाले मैनेजर की फैमिलीज को बुलाकर अगर अपने घर पर ट्रीट देंगे तो उन लोगों में एनकरेजमेंट आएगी। तुम जो कह रहे हो उस बात में दम तो है। लोगों के डर से हम घर पर किसी को नहीं बुलाएंगे क्या? और केस के डर से हम किसी का आदर सत्कार नहीं करेंगे? घर आए मेहमानों का अच्छे से स्वागत करेंगे। चलो।
मेम साहब आ रही हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? आपकी मेहरबानी से हम सब अच्छे हैं मैडम। आपके सामने बात करने का मौका मिला, हम बहुत भाग्यशाली हैं मैडम। मैडम, इस तरह आपको आमने सामने देखकर हमें बहुत खुशी हुई है। बच्चे लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं मैडम। आपका नाम क्या है? क्या है आपका नाम? इसका नाम विनोद है मैडम। कौन सी क्लास में हो? मैडम, उसे बचपन से ही दिमागी तकलीफ है, इसलिए स्कूल में एडमिशन नहीं ले पा रहे मैडम। ऐसे बच्चों को स्कूल में लेते नहीं है मैडम। ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल होते हैं, आप उधर एडमिशन करवा सकते हो। उधर इनका अच्छा ख्याल रखा जाता है मैडम। वैसी स्कूल में फीस बहुत ज्यादा होती है मैडम। आदि जी माँ। सिटी की सबसे बेस्ट स्पेशल स्कूल देखकर इस बच्चे का उसमें एडमिशन करवा दो। ठीक है माँ। वहाँ पर ट्रीटमेंट, थेरेपी, उन सब का खर्चा मैं उठाऊंगी। ठीक है माँ। आपके बच्चे को ऐसी तकलीफ है, आपको मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बहुत धन्यवाद मैडम। पार्वती, मेम साहब। इन सब के लिए खाना परोस कर लाओ। सब खाना खाकर ही जाने चाहिए। ठीक है मेम साहब। हर आने जाने वाले लोगों को ये लोग भी ना। ये लो बेटा, खाना खाओ। रुकिए रुकिए, मैं खिलाती हूँ। पार्वती, मेम साहब। अब इन सबको पूजा रूम में लेकर जाओ। ठीक है मेम साहब। बच्चों को आप यहीं खेलने दीजिए और आप सब मेरे साथ आइए। आइए।
ये लोग भी ना। चलो